आगामी 20 फरवरी को झारखंड आंदोलनकारी महासभा के द्वारा बापू वाटिका मोराबादी रांची में एक दिवसीय सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में झारखंड के तमाम आंदोलनकारियों को आमंत्रित किया गया है। झारखंड आंदोलनकारियों का 11 सूत्री मांग, जो झारखंड आंदोलनकारियों का पहचान देना, सम्मान देना और व्यवस्थाओं का लाभ देना, इस तरह का जो मांग पत्र 11 सूत्री हम लोग दिए हैं, उसको मांग पत्र को पुनः उपवास कार्यक्रम के माध्यम से फिर हम लोग मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि 25 साल हो गया और पिछला भी 5 साल के कार्यकाल में हम लोग लगातार आंदोलन किए और पर लगातार आंदोलन में क्रमिक अनशन भी हम लोग किए, घेरा डेरा डालकर 18 दिन तक विधानसभा के समक्ष बैठे। उसके बाद भिक्षाटन भी किए, कटोरा थाली लेकर भी मुख्यमंत्री के आवास तक गए, लेकिन अभी तक वार्ता नहीं किया गया और ना ही तो झारखंड आंदोलनकारी को समस्याओं के समाधान के दिशा में कोई ठोस पहल किया गया। आज तक झारखंड आंदोलनकारी इलाज के अभाव में और तमाम अभावपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। आज झारखंड अलग राज्य का निर्माण लंबे त्याग, संघर्ष और कुर्बानी से हुआ है और भारत के मानचित्र में आज झारखंड राज्य स्थापित हुआ। इस तरह से झारखंड आंदोलनकारी भारत के मानचित्र में स्वर्णिम इतिहास गढ़ने वाले लोग हैं। आज राज्य में जो इनको सम्मान मिलना चाहिए था, पहचान सम्मान मिलना था, पहचान और सम्मान आज भी नहीं मिल पाना 25 साल तक में बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आंदोलनकारी के सुपुत्र आज कुर्सी में बैठे हुए हैं। आंदोलनकारियों का काफ़ी उम्मीद है और मंत्रिमंडल में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो झारखंड आंदोलन से ही संबंधित लोग हैं, जो आज मंत्रिमंडल में है। कई विधायक भी हैं और सत्तारूढ़ हो चाहे विपक्ष में हो, सब जगह आंदोलनकारी परिवार से जुड़े हुए लोग हो या तो आंदोलनकारी लोग ही अधिक से अधिक लोग सांसद विधायक भी हैं। और ऐसे परिस्थिति में भी झारखंड आंदोलनकारियों का मामला 25 साल तक लंबित है। आदरणीय गुरु जी भी एक मांग पत्र 2011 में गुरु जी भी जो चिट्ठी लिखे थे अर्जुन मुंडा को कि प्रत्येक आंदोलनकारी को आप पेंशन दीजिए, पक्का मकान दीजिए, नियोजन का व्यवस्था करिए, इलाज का व्यवस्था करिए। इस तरह से एक चिट्ठी आदरणीय गुरु जी भी लिखे थे। दूसरा, अर्जुन मुंडा भी एक संकल्प जारी किए थे कि प्रत्येक आंदोलनकारियों का इलाज के लिए 30,000 रुपया सालाना दिया जाएगा। तीसरा, हेमंत बाबू भी पिछला सरकार में जो बड़ा एड 2 बार दिए कि उनको पेंशन राशि भी बढ़ाया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा और आंदोलनकारी के आश्रितों को 5% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इस तरह का खाली घोषणा ही घोषणा सब है और आदरणीय गुरु जी का भी चिट्ठी कहाँ बेताल खाता में चला गया कि आज भी उस पर कोई सुनवाई और कार्रवाई करने का बात नहीं हो रहा है। यहाँ झारखंड में किस तरह से जो झारखंड के लड़ाई में जो लोगों ने अपने महत्वपूर्ण कुर्बानी दिए हैं, अपने प्राणों का आहुति तक दिया, जिसको आज शहीद का दर्जा मिलना चाहिए था, जैसे निर्मल महतो हैं, शहीद देवेंद्र मांझी हैं, शहीद सीपी तिर्की जी हैं, शहीद शक्तिनाथ महतो हैं। इस तरह से कई लोग हैं। उसी तरह से सुविख्यात आंदोलनकारी के रूप में जिन्होंने झारखंड आंदोलन का नींव डालने का काम किया, आदरणीय हम लोग के मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा जी, एनी होरो जी, विनोद बिहारी महतो जी, टेकलाल महतो जी, इधर और भी बहुत से लोग हैं जो सुविख्यात आंदोलनकारी के रूप में अपने जीवन में पूरा आंदोलन में अपना जीवन लगाया और नेतृत्व किया और एक दिशा देने का काम किया, लड़ाई लड़ा। वैसे सुविख्यात आंदोलनकारियों का भी चयन करने का व्यवस्था नहीं, कलम नहीं बना है। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं सरकार से कि एक वार्ता करिए। लालू यादव के समय में हम लोग याद है कि झारखंड आंदोलन में हम लोग जब पटना में जाते थे तो जो लालू यादव कहता था मेरा लाश में झारखंड बनेगा, उन्होंने भी हम लोग से वार्ता किए थे और वार्ता करने के बाद में ऑटोनोमस काउंसिल बनाए। ऑटोनोमस काउंसिल के बाद में बिहार विधानसभा से अलग राज्य का बिल केंद्र को भेजे। इस तरह से अलग राज्य के निर्माण के दिशा में वार्ता के बाद कई बातें हुई थी
और उसी तरीक़ा से हम लोग भी चाहते हैं कि हेमंत बाबू आंदोलनकारियों का समस्या का समाधान के लिए सबसे पहले नियमावली में संशोधन करें और जेल जाने की बाध्यता है उसको समाप्त करिए। भारत सरकार के गिरी कारा आपदा प्रबंधन 1952 जिसके तहत आपका आंदोलनकारियों का चयन हो रहा है, उसमें कहीं पर भी जेल जाने के क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर जेल जाने के क्राइटेरिया को डाल करके आंदोलनकारियों को विभक्त किया गया है। इसलिए वहाँ पर जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करते हुए सभी आंदोलनकारियों को सम्मानजनक तरीके से समान रूप से व्यवस्थाओं का लाभ और सम्मान देने का काम भी किया जाना चाहिए था। इस तरह से जो व्यवस्थाओं का लाभ देने का बात है उसके लिए भी हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हम लोग से वार्ता करिए, नियमावली में संशोधन करिए और एक एक आंदोलनकारी चाहे जो जीवित है और जो लोग मृत भी हो गए हैं तो उसके भी सबका नाम आंदोलनकारियों का सूची में सूचीबद्ध करिए और सबको सम्मानित करिए। झारखंड सरकार के गजट में प्रकाशित करिए, आंदोलनकारी कॉरिडोर का निर्माण करिए और उन लोगों का एक स्टेचू विधानसभा के समक्ष काफ़ी ज़मीन है वहाँ पर आंदोलनकारी कॉरिडोर का निर्माण करिए। जो शहीद हुए गए हैं उनकी प्रतिमाएं, जो सुख्यात आंदोलनकारी है उनकी प्रतिमाएं, इस तरह से और भी आंदोलनकारियों के नाम से स्कूलों का नाम, महाविद्यालयों का नाम और कई संस्थानों का नामकरण किया जाए, मार्गों का नामकरण किया जाए। इस तरह से व्यवस्था करें ताकि लगे कि झारखंड अलग राज्य के निर्माण करने के लिए इन योद्धाओं को और इन आंदोलनकारियों के नाम से भी सारा व्यवस्था में पूरा देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग 11 सूत्री मांग जो दिए हैं उसी को लेकर एक सामूहिक उपवास में 20 तारीख को बैठेंगे। झारखंड के तमाम आंदोलनकारियों से हम आग्रह करते हैं कि हम लोग के सामूहिक उपवास कार्यक्रम में वहाँ उपस्थित होइए, बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए और हम लोग अपना जो मांग जो रखें 11 सूत्री जो आंदोलनकारियों के हित में है और जो झारखंड में हमेशा जो लड़ाइयाँ लड़ी हो, चाहे कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, चाहे गुआ गोलीकांड हो, चाहे जो भी हो, आज तक दुनिया के इतिहास में जिस तरह से एक कलमबद्ध तरीके से इन आंदोलनों का जिक्र होना चाहिए था, तो कहीं न कहीं इतिहासकारों ने भी हम लोग को दरकिनार करने का काम किया और एक साजिश षड्यंत्र के तहत, क्योंकि यहाँ के गरीब आदिवासी मूलवासियों ने भी अलग राज्य का लड़ाई लड़ा है, उन लोगों का भी एक पहचान और उनको जो सम्मान देने का मामला है उससे में से भी लोग वंचित करना चाहता है। इसलिए हम लोग हेमंत बाबू से आग्रह करते हैं कि चूंकि सरकार हम लोग सब पिछड़ा दलित यहाँ के झारखंड के लोग मिलजुल करके बनाए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ये पूरा सारे लोगों का नाम गजट पर प्रकाशित हो, कॉरिडोर का निर्माण हो और व्यवस्थाओं का लाभ भी, पहचान सम्मान के साथ व्यवस्थाओं का लाभ भी सभी आंदोलनकारियों को मिले। इस तरह का व्यवस्था करने की जरूरत है और इसी मांग को लेकर के हम लोग 20 तारीख को सामूहिक उपवास में बैठेंगे। सबको जोहार। मेरा नाम राजू महतो हुआ, झारखंड आंदोलनकारी महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष।